हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो चैप्टर्स है वो क्लियर कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद में जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है इनके बारे में स्टडी किया और लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज का स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया था। आज का जो चैप्टर रहेगा इसमें हम क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। जो भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लास्ट लेक्चर से हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जिनमें हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का पार्ट ही एज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिया है। देखिए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास फाइंड आउट कीजिए ई दी पावर माइनस के 4x कोस हाइपरबोलिक 2x का। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए। Solution by the standard functions, क्या जानते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन से? हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक 2x का स्टैंडर्ड फंक्शन। बाय द स्टैंडर्ड फंक्शन, जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमने पढ़ा है वो ऑपरेट कीजिए। स्टैंडर्ड फंक्शन में हम क्या जानते हैं कि अगर लाप्लास है किसका, कोस हाइपरबोलिक 2x का, क्या पढ़ा है कोस हाइपरबोलिक 2x का, तो ये क्या होता है लाप्लास है कोस हाइपरबोलिक 2x का, तो ये ऑलवेज होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे यही पढ़ा है कोस हाइपरबोलिक 2x का क्या होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। अरे कोस हाइपरबोलिक ax पढ़ा है तो वो क्या होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस प्लस जो माइनस a स्क्वायर, यही रहता है। अब देखिए, अब लिखिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलता है लाप्लास है fx का और आ रहा है fp। क्या है देखिए यहां पे लिखा देता हूं मैं आपको, लाप्लास है fx का, किसका f है fx का, और वो आ रहा है fp। क्या आ रहा है f कैपिटल p। तो यहां से अगर लाप्लास है ई दी पावर ax fx का, तो वो ऑलवेज होता है एफ पी माइनस ए के। किसके इक्वल होता है? एफ पी माइनस ए के। यही लाप्लास की जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो यही बोलती है। तो इससे अभी इसको सोल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लाप्लास फाइंड आउट कीजिए ई दी पावर माइनस के 4x कोस हाइपरबोलिक 2x। अरे यही बोल रहा है कोस हाइपरबोलिक 2x। अब देखिए यहां पर a इक्वल टू क्या है? यहां पर a इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में माइनस के 4। a इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस के 4। तो यहां पर f यहां क्या हो जाएगा? लाप्लास ई दी पावर माइनस के 4x कोस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f p प्लस 4। अरे यही होगा। अब देखिए तो कोस हाइपरबोलिक 2x का हमने निकाल रखा है, क्या आया था p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, उसमें रखते हैं तो देखिए क्या निकल के आती है। यहाँ से जो हम प्रॉपर्टी है यूज कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल आएगा? लिखिए बाई रिप्लेसिंग p एज ए p प्लस 4 इन इक्वेशन, ये 1 दे दो इसी, इन इक्वेशन 1 जब इक्वेशन 1 में p प्लस 4 रखते हैं तो देखिए क्या बनता है। इक्वेशन 1 में p प्लस 4 रखते हैं तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा p प्लस 4। तो लिखिए p प्लस 4, नीचे क्या बन जाएगा? p प्लस 4 दी होल स्क्वायर। अरे p की जगह रख देंगे p प्लस 4 दी होल स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा? 4। सोल्व आउट करते हैं तो ये बन गया p प्लस 4 अपॉन, ये क्या बन जाएगा? p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 4, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा हमारा? p प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए अगर आपके पास बुक है तो, अदरवाइज ये आप इसको सीखिए और ही नोट डाउन कर लीजिए क्या आंसर रहता है, कैसे। अगर कोई प्लस माइनस के कहीं पे मिस्टेक आपको लगता है तो जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है x प्लस 2 दी होल स्क्वायर ई दी पावर x, ये बोल रहा है। देखिए चाहे इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो या बाहर की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, 90% जो क्वेश्चंस है वो भी एज इट इज रहते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपना क्वेश्चन नए से नहीं बनाता है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन्हीं को इधर उधर तोड़ मरोड़ते रहते हैं। इवन यूपीएससी में जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स लगे तो वहां पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो हमारी बोर्ड की बुक होती है उसी में से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारा जो लेक्चर आता है यूपीएससी ऑप्शनल जो पेपर्स है उन सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो क्या निकल के आता है? प्रूफ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए जब सोल्व आउट करोगे x प्लस 2 को होल स्क्वायर को, जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर को सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है लाप्लास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अरे यही बनता है बाई लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, बाई लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी से आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। अरे कोई डाउट? अलग अलग लिखने में कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिए अलग अलग लिखते हैं तो क्या आता है? लाप्लास x स्क्वायर प्लस 4 लाप्लास x प्लस 4 लाप्लास 1, यही रहेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि लाप्लास x दी पावर n है तो उसका क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन p दी पावर n प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन p दी पावर n प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन p दी पावर n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 4 अपॉन p। अरे यही आएगा 4 अपॉन p इक्वल टू आ गया fp। ये क्या आ गया? fp के इक्वल आ गया। अब देखिए लिख दीजिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो शिफ्टिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ऑपरेट करते हैं बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब शिफ्टिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लाप्लास है एफएक्स का, क्या है? लाप्लास है एफएक्स का, और वो आ रहा है एफपी। क्या आ रहा है? कैपिटल एफपी आ रहा है। लाप्लास है एफएक्स का और वो आ रहा है कैपिटल एफपी। तो लाप्लास है ई दी पावर ax एफएक्स, ई दी पावर ax एफएक्स इक्वल टू ऑलवेज होता है क्या? एफ पी माइनस ए के। अरे यही रहता है, एफ पी माइनस ए के ऑलवेज इक्वल रहता है। तो इसके ऊपर हम वो प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है यहाँ से आएगा लाप्लास x प्लस 2 दी होल स्क्वायर ई दी पावर x इक्वल टू आ जाएगा एफ पी माइनस 1। अब देखिए जो ये फॉर्म थी हमारी, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। लिखिए नाउ पुट p इक्वल टू p माइनस 1 इन इक्वेशन 1। अरे कोई डाउट? इक्वेशन 1 में ये पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 2 अपॉन p माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 2 अपॉन p माइनस 1 का होल क्यूब प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा? 4 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट क्या हो गया? प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। अरे यही है 4 अपॉन p माइनस 1। अब देखिए इन्हें सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आ गया हमारा p माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ क्या बन गया? 2। यहाँ क्या बन गया? 4 p माइनस 1, और ये क्या बन गया? प्लस 4
p-1 का होल स्क्वायर। अरे यही बनेगा। अब देखिए जब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या बनता है, 2 + 4p - 4 + 4p - 4p कितना हो जाएगा, 4p² हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो, -8p + 4 आ जाएगा। नीचे क्या है, p-1 का होल क्यूब। अब देखिए 4p है, क्या कैंसिल आउट होता है, उसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ बन गया 4p² - 4p + 2 अपॉन p-1 का होल क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए आंसर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कोई टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लाप्लास फाइंड आउट कीजिए कोस हाइपरबोलिक ax, मल्टीप्लिकेशन में है कोस ax की। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना किस तरीके से इसको फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो ये जो हाइपरबोलिक आ रहा है इसको e की पावर में लेके जाओ, और हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक ax इक्वल टू होता है e⁻ax + e⁻−ax/2। लगाइए यहाँ पे और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, we know that कन्वर्ट करके लिख दीजिए इसे, we know that लाप्लास कोस हाइपरबोलिक ax इंटू कोस हाइपरबोलिक ax इंटू कोस ax इक्वल टू क्या रहता है, इक्वल टू रहता है लाप्लास e⁻ax + e⁻−ax/2 मल्टीप्लिकेशन में रहता है कोस ax। अरे यही रहता है। अब देखिए सेपरेट करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 है वो बाहर आ गया, और ये बन गया लाप्लास e⁻ax इंटू कोस ax। अरे यही बना। अंदर वाला क्या बना, जो अंदर टर्म्स है उसको भी मल्टीप्लिकेशन करा के लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, +1/2 लाप्लास e⁻−ax इंटू कोस ax। अरे यही रही टर्म। अब देखिए इनको सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहां से देखिए क्या मिलता है हमें, यहां से मिला लाप्लास कोस ax इक्वल टू हो गया p/p² + a²। अरे यही रहती है p/p² + a²। अब देखिए यहाँ से वी नो दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो शिफ्टिंग एंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है वो लिख रहा हूँ और सोल्व आउट कर रहा हूँ। वी नो दैट लाप्लास है e⁻ax का और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है fx, तो इसे क्या लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं fp-c। अरे ये लिखते हैं, काफ़ी देर से मैं ये लिखा रहा हूँ आपको और सोल्व आउट करा रहा हूँ, fp-ac। अब देखिए इसे यूज़ करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें मिलेगा लाप्लास है e⁻ax, क्या मिल रहा है, कोस ax, e⁻ax कोस ax। तो कोस ax का क्या हो गया, कोस ax हो गया अरे कोस ax क्या होता है, p/p² + a²। तो यहाँ हो गया p-a/p-a² + a²। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या टर्म्स यूज हो रही है, ऐसा कोई टफ नहीं है। यहाँ से देखिए p-a/ नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा p² + a² माइनस क्या आया, 2p आया ना, 2pa। अगर ऐसा कराना चाहो तो करा लीजिए मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज इसको ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे की टर्म्स को सोल्व आउट कर लेते हैं पहले। देखिए
जो आगे वाली टर्म है वो क्या आएगी, सेम, ऐसा लिख दीजिए सेम। अरे सेम आएगी ना, लाप्लास है ई दी पावर माइनस के ए एक्स कोस ए एक्स। क्या आएगा फर्क, दोनों में प्लस का फर्क रहेगा बीच में, तो ये क्या आ जाएगी p प्लस ए अपॉन p प्लस ए दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे अभी बीटेक कर रही हो, बीएससी कर रहे हो, तो आपको ये तो डाउट नहीं होना चाहिए कि जब टर्म सेम आ रही है तो प्लस लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए तो टोटल जो हमको आंसर पूछा था वो क्या था, लाप्लास था कोस हाइपरबोलिक ए एक्स और क्या था मल्टीप्लिकेशन में कोस ए एक्स। अरे यही था, कोस हाइपरबोलिक ए एक्स मल्टीप्लिकेशन में था कोस ए एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 एच टी जाएगा वहाँ पे। लाप्लास था ई दी पावर माइनस ए एक्स ई दी पावर ए एक्स कोस ए एक्स प्लस 1/2 लाप्लास ई दी पावर माइनस ए एक्स कोस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, अंदर आ गया p माइनस ए अपॉन p माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया p प्लस ए अपॉन p प्लस ए दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 1/2 एज इट इज। अंदर में देखिए क्या आता है एलसीएम, अंदर में जो एलसीएम आया वो आया, इसको मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये तो आ गया एक जगह, और क्या आ गया माइनस के 2pa, ये आ गया दूसरी टर्म, यही आ गई सेकंड। इसको मल्टीप्लिकेशन कराओगे p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस के 2pa, यही आया। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, p माइनस ए जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा, सोल्व आउट कीजिए इसे, जो टर्म्स बन के आएगी वो आ रही है 2p क्यूब, जो टर्म बन के आएगी वो क्या आएगी 2p क्यूब। सोल्व आउट कीजिए, देखिए p है जो p से मल्टीप्लिकेशन होगा p क्यूब बनेगा यहाँ से, बाकी सारा कैंसिल आउट हो रहा है। सेकंड टर्म में भी p है वो p से मल्टीप्लिकेशन, जो p स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा p क्यूब बनेगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो ये टर्म आ गई। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो आंसर आ गया वो क्या आ गया p क्यूब अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर a स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। मैच कीजिए, आंसर को नोट कीजिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट हुआ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक टर्म्स को कैसे ऑपरेट करते हैं और एक्सपोनेंशियल वगैरह टर्म्स होती है उन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं, ये बस पता है आपको, क्वेश्चन सोल्व आउट कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका कॉम्बो में है, वो भी आपको बता देता हूं साथ में ही। साइन ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 99% कॉम्बो में आता है। अगर कॉम्बो में आता है तो करने का तरीका इजी रहता है, और हम कैसे सोल्व आउट करते हैं ये आप देख लीजिए बस। अगर अलग अलग आएगा तब तो आराम से यूज़ भी करके सोल्व आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉम्बो में आ गया तो कैसे यूज़ करोगे। अगर अलग अलग आया तो जो ओपन मेथड लगाया वो सेम यूज़ होगा, कुछ फर्क नहीं है अलग अलग आता है तो। लेकिन कॉम्बो में आता है ना इस तरीके से, तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट लाप्लास है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का। क्या रहता है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का, लाप्लास है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का, वो ऑलवेज रहता है a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे यही रहता है, इक्वल टू लिख दीजिए एफ पी। क्या लिख दोगे, एफ पी। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो,
साइन हाइपरबोलिक इसको ई दी पावर आईटा एक्स लिखते हो, ई दी पावर आईटा एक्स की वैल्यू रहती है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक ए एक्स। तो लिख लीजिए लाप्लास ई दी पावर आईटा ए एक्स, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। अरे कोई डाउट ऐसा लिखने में? ये क्या हो गया? एप पी माइनस आयोटा ए, अरे यही रहेगा। अब देखिए ऊपर वाले में जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ए अपॉन पी माइनस आयोटा ए की होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे बनेगा या नहीं बनेगा ऐसा? अब देखिए जब इसे सोल्व आउट करते हैं तो ई दी पावर आयोटा एक्स की वैल्यू होती है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो ये हो गया लाप्लास कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। अरे हुआ या नहीं हुआ? आगे वाला देखिए साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, कोई डाउट यहाँ तक? इजिकल टू हमारे पास क्या आ रहा है? इजिकल टू आ रहा है ए अपॉन पी माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ रहा है। अब देखिए इसको जब खोलते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। आयोटा ए है, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस के स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के जो 2a स्क्वायर हो गया माइनस 2 आयोटा पी। अरे यही आएगा। तो ये क्या बन गया? ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 आयोटा पी। अब देखिए अगर आप रियल नीचे वाले को जो इमेजिनरी पार्ट है उसे गायब करना चाहोगे तो कैसे करोगे? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे अप डाउन। तो ये बन गया ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 आयोटा पी ए। मल्टीप्लिकेशन कराओ इसके कॉन्जुगेट से तो ये ऊपर कराओगे पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी ए, और नीचे कराओगे मल्टीप्लिकेशन तो पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी। अरे ऐसे ही कराओगे, कोई डाउट किसी को? ऐसे ही कराओगे मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन कराया तो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या बन गई? वो बन गई ए है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा पी स्क्वायर वगैरह से तो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और क्या बन गया? ए। अरे यही बन गया। और नीचे जब मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा के चेक कर लीजिए, ये क्या बन गया? पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ए प्लस 2 आयोटा पी ए स्क्वायर। अरे यही बन गया। और नीचे क्या बन गया? नीचे जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये टर्म बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए जो रियल पार्ट है उसका रियल पार्ट से कंपेयर कीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कीजिए। जब रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा? बाई कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आता है। लाप्लास है, रियल पार्ट क्या हो गया? कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इजकल टू क्या आ गया? यहाँ जो आंसर आया वो आ गया आपका पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया a अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर a स्क्वायर। अरे कोई डाउट? ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट का आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इमेजरी पार्ट का कंपेयर कराओगे, इमेजरी पार्ट क्या हो गया इसमें? साइन ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। जब इमेजरी पार्ट का कंपेयर कराते हैं तो देखिए क्या आता है? लाप्लास साइन ए एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। जब इनका कंपेयर कराया तो ये आ गया 2a स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर ए स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया। मैच कीजिए, आंसर को नोट कीजिए, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया, किस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लिकेशन करा के आंसर फाइंड आउट किया। तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।